गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग जो है अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है, तो इसके लिए आवर्तन का फार्मूला होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, तो ये मैंने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डेरिवेशन कराया था मैंने, कोई पतला लेंस है, इसकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला। तो पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r। ठीक है, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये एडवाइस किया था कि आप लोग जो है इन दोनों फार्मूलों को, इनका जो डेरिवेशन है उसको एग्जाम के लिए तैयार कर लें, है ना। तो दोनों में से अक्सर एक डेरिवेशन के लिए आता है। देखिए बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आगे 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 हम लोग पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो आगे का पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। और अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अभी हम इससे आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 3 लेंस हो और वे संपर्क में रखे हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। मान लिया हमारे पास 2 लेंस हैं, L1 और L2, और ये संपर्क में रखे हुए हैं। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। अभी मान लिया जो L1 लेंस है, अभी हम केवल इस लेंस की बात कर रहे हैं, L1 लेंस। तो L1 लेंस ने O का प्रतिबिंब I डैश के ऊपर बना दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी U हो गई और ये डिस्टेंस हमारी V डैश हो गई। अब ये जो फर्स्ट इमेज है हमारी, जो पहला प्रतिबिंब है, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और फाइनल इमेज हमारी यहां पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है ना। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकुड़ता है और अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को फैलाता है।
फिर दोबारा समझ लीजिए, जो L1 लेंस है इसने O का प्रतिबिंब बना दिया I डैश के ऊपर। अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फाइनल इमेज हमारी जो है वो I के ऊपर ट्रांसफर हुई। तो इस वाले लेंस के लिए वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये प्रतिबिंब है। L1 लेंस O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। ये फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले लेंस के लिए। तो ये हो गया 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं इस वाले लेंस के लिए। अब I डैश पर बना प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इस वाले लेंस के लिए। तो इसकी फोकस दूरी हो गई 1/f2, 1/v, v का मतलब ये डिस्टेंस, और माइनस 1/v डैश, है ना। ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, v डैश, है ना। ये लगभग बराबर है, तो मान सकते हो तुम पतले लेंस है तो ये दूरी बराबर इस दूरी के। इनको ऐड करिए, एक बटे f1 प्लस 1/f2। अब 1/v डैश तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फाइनली ये इक्वेशन आ रही दोनों लेंसों के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों लेंस हमने हटा दिए, दोनों लेंसों के स्थान पर तुल्य फोकस दूरी f का लेंस ले लेते हैं।
यानी ये दोनों लेंस हटा के ये लेंस लगा दिया और ये लेंस इन दोनों के तुल्य है। तुल्य का मतलब जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वो काम ये अकेला कर रहा है। ये दोनों लेंस मिलके इसका पट्टी यहाँ पर बना रहे हैं, ये अकेला जो है इसका पट्टी यहाँ पर बना रहा है ना। नाम ने इसको बदला ना इसको बदला, ठीक है। तो तुल्य लेंस के लिए क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इनको कंपेयर करिए 3 और 4 को। दो लेंस अगर संपर्क में रखे हुए हैं, एक की फोकस दूरी f1 है और एक की फोकस दूरी f2 है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। तो ये डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इसको भी जो है थोड़ा सा आप लोग तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। ओके, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, है ना। फिजिक्स के अंदर फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूलों के ऊपर अगर पकड़ आपकी अच्छी है तो इसका मतलब फिजिक्स के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। P बराबर 1/f, यानी लेंस की जो क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकल दूरी के बराबर होती है। इसका मात्रक डायमीटर होता है। वैसे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है एक डायप्टर को डिफाइन करो। एक डायप्टर P बराबर 1/f, F बराबर 1 मीटर, P बराबर 1 डायमीटर। इसको कैसे बोलेंगे हम? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। फिर सुनिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। ठीक है ना। जो भी डेफिनेशन है या कोई भी नियम है उसको फार्मूले से पकड़ना है, रटने की कोशिश नहीं करनी, उसको समझना है कि उस फार्मूले के अंदर क्या बात है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उत्तल लेंस में
प्रथम व द्वितीय फोकस, है ना। लास्ट ईयर की ये डेफिनेशन पूछी गई थी। प्रथम फोकस से आप क्या समझते हैं और द्वितीय फोकस से आप क्या समझते हैं? तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और जो अवतल लेंस है उससे हमारे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। प्रथम और द्वितीय फोकस का क्या मतलब है? प्रथम फोकस की क्या डेफिनेशन हो गई? इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस। ये द्वितीय फोकस है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। तो द्वितीय फोकस क्या परिभाषा हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। फिर सुनिए, प्रथम फोकस की क्या डेफिनेशन है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस के ऊपर है तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और समांतर आने वाली प्रकाश किरणें नाम होती है द्वितीय फोकस। तो दोनों समझ लीजिए अच्छी तरीके से, प्रथम फोकस का क्या मतलब है और द्वितीय फोकस का क्या मतलब है। ठीक है, अवतल लेंस में थोड़ा सा अलग होता है। ये है उत्तल लेंस में प्रथम व द्वितीय फोकस। अभी हम ले रहे हैं अवतल लेंस में प्रथम व द्वितीय फोकस। इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें प्रथम फोकस यहाँ पे होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है। ये प्रकाश किरणें आई, ये प्रकाश किरणें आई तो ये प्रथम फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है और यहां से क्या होता है? यानी प्रथम फोकस की डेफिनेशन हो गई, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
होती हैं वे अपवर्तन के पश्चात अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये फिगर बनाने के लिए आ सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जितने फोकस ये प्रथम फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। यहाँ से इसने क्या करा, अवतल लेंस ने प्रकाश किरणों को फैला दिया, है ना। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं, है ना। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे चली गई अपवर्तन के बाद और पीछे पड़ा होगा कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय। ठीक है, तो
ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तल लेंस के अंदर प्रथम फोकस कहाँ होता है, द्वितीय फोकस कहाँ होता है, और अवतल लेंस के अंदर प्रथम फोकस कहाँ होता है और द्वितीय फोकस कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, गुड डे। आज इतना ही लेंगे, आगे कल डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।